एक साइड डाल दिया पानी में। कुछ प्रेशर है ही नहीं इसमें, ये देखना, सिर्फ फोम को आगे साइड करने जितना प्रेशर है। कहीं चिपचिपाहट नहीं है, ग्रीस भी अच्छे से निकल गया है। हेलो एंड वेलकम बैक टू मैडी कोको। ये वीडियो में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये है गो मैकेनिक का कॉर्डलेस प्रेशर वॉशर, 21 वोल्ट्स वाला है। इससे मैं धोने वाला हूँ आज मेरी ये गाड़ी। एक हफ्ता मैंने यूज़ नहीं करी है और थोड़ी बहुत गंदी हो गई है, इसे धोने का टाइम आ गया है, तो मैं इस प्रेशर वॉशर को टेस्ट करने वाला हूँ। इसे मैंने एक बार खोल के देखा है, खैर आपको भी दिखा देता हूँ। तो ये है मशीन, 2 बैटरीज आती है, ये एक और ये 2। इस बैटरी को कुछ ऐसे लगाते हैं। आगे कनेक्ट करने के लिए ये एक्सटेंशन आता है। एक्सटेंशन के आगे 0 डिग्री वाला स्प्रे यूज़ कर सकते हो या फिर 40 डिग्री वाला यूज़ कर सकते हो। इसमें पानी फ्लैट आएगा। मैं कार शैम्पू ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। ये शैम्पू डालने का कंटेनर आया था, ये लंबा पाइप आया था, माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखा है, पानी रखा है और एक बाल्टी रखी है। गाड़ी की कंडीशन दिखाता हूँ। अगर आप नज़दीक से देखोगे काफ़ी धूल मिट्टी है, ये देखना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी पत्ते वगैरह अटके हैं। यहाँ पे डिटेल में आपको कंडीशन दिखेगी गाड़ी की, काफ़ी गंदी हो गई है। तो चलो इसे साफ़ करते हैं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद 10 लीटर्स। एक साइड डाल दिया पानी में, दूसरा साइड लगाया यहाँ पे। अच्छा, पहले हवा निकालना ज़रूरी है पाइप के अंदर का। अब इसे यूज़ करते हैं। बिना अटैचमेंट के पानी का फोर्स देखना। सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री लगा रहे हैं। 0 डिग्री अटैचमेंट के साथ ये रहा फोर्स। दिखाई पड़ रहा है? गाड़ी को ऊपर से धोना शुरू करते हैं। ऊपर से देखना गाड़ी कैसी गंदी है। वायर है लंबी, और वायर क्या बोल रहा हूँ, पाइप। अगर आप बाहर वॉशिंग सेंटर में लेके जाते हो, उसके कंपैरिजन में पावर इसकी डेफिनेटली कम है, बट इतनी भी कम नहीं है पावर कि यूजेबल ना हो जाए। डिसेंट पावर है, मेरा कहने का मतलब है। तो मेरा सोलर लाइट क्लीन हो गया, ये मेरा टेबल। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को सिर्फ भिगाता हूँ। गाइज़, मेरा ये ख़रीदने का पर्पज़ है कि मैं रेगुलर बेसिस पे आसानी से क्लीन कर पाऊँ। मुझे ज़्यादा गाड़ी को चिपक के क्लीन नहीं करना है। पानी भी भरा जा सकता है वापस, बट उसके पहले हम इस पे स्प्रे करते हैं साबुन। फोम को भरने का तरीका क्या है, ये है फोम का बॉटल। इसे खोलना है, इसके अंदर थोड़ा सा फोम डालना है, लिक्विड कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, इतना काफ़ी है। और इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी। अब इस अटैचमेंट को करना है बंद। ये लगेगा यहाँ पे। उप्स, अब इससे निकलना चाहिए फोम। पहले मैं थोड़ा और पानी भर लेता हूँ और चलो करते हैं फोम स्प्रे। ऊपर से शुरू करते हैं।
मेरे ख्याल में इसमें और फोम होने का ज़रूरत है। अब मैं कपड़े से इसे पोंछ लेता हूँ। मैं ऊपर से जितना हो सकता है पोंछूंगा। दैट्स द आइडिया। ईजिली क्लीन कर पाना चाहिए, दैट्स माई पर्पज़। मैं चाहता हूँ कि मैं गाड़ी को काफ़ी क्विकली क्लीन कर पाऊँ, आसानी से क्लीन कर पाऊँ, लेकिन अच्छे से क्लीन कर पाऊँ। तो मेरा ये 3 पर्पज़ सॉल्व होता है कि नहीं, वो मैं देखना चाहता हूँ। डिसेंटली इनफ क्लीन हो गई है। अब इस अटैचमेंट को निकालते हैं, फोम वाले। ये वाला अटैचमेंट भी दिखा देता हूँ जहाँ पे एक लाइन में पानी निकलता है। ये बंद क्यों नहीं आ रहा? अरे अभी हुआ। पानी वापस ख़त्म हो गया है और पानी डालते हैं। अब ये देखना, आप देख सकते हो फोम में आपको दिखेगा कुछ प्रेशर है ही नहीं इसमें। ये देखना, सिर्फ फोम को आगे साइड करने जितना प्रेशर है। वर्सेस इसका प्रेशर देखना। ये अटैचमेंट निकाला, ये वाला अटैचमेंट डाला पॉइंटेड वाला, इसका प्रेशर देखना। देखा? बट साबुन निकालने के लिए इफ़ेक्टिव ये वाला है, लाइन वाला। क्योंकि ये देखना, मैं कितना भी मार रहा हूँ, साबुन बेयरली कुछ निकल रहा है। बहुत ध्यान से निकालना पड़ रहा है। तो साबुन क्लियर ऑफ करने के लिए दिस वन इज़ आइडियल। अब आपको ऑनेस्टली बोलूँ, ये सब बहुत मगजमारी है, बार बार चेंज करना। दिस इज़ नॉट आइडियल। आसानी से लग भी नहीं रहा है ये वाला पर्टिकुलरली। देखो, ये यूज़ करके साबुन हम लोग निकाल देते हैं पहले। गाइस, तो मैंने ना ऑनलाइन वीडियोस देखा था इस प्रोडक्ट का, ये मंगाने से पहले। तो उन वीडियोस में ना यहाँ पे उनके पास एक अटैचमेंट आया था कंपनी के तरफ से ही, जिसको बस आप घुमा सकते हो और जब चाहिए आपको स्प्रे मिलेगा, आपको थोड़ा वाइड मिलेगा और ज़्यादा वाइड मिलेगा, घुमाओ और ज़्यादा वाइड मिलेगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आया, बट जैसे आप देख सकते हो कि ये इतना कन्वीनियंट नहीं है कंपेयर टू दैट रोटेटेबल नोज़ल। क्या क्लीन हुआ है? क्या एक्चुअल में साबुन निकला है? लग तो रहा है। तो ये हो गया पानी से क्लीन, लेकिन जस्ट मेरे एक और तसल्ली के लिए, क्योंकि इसका प्रेशर इतना खास नहीं था, शार्प पॉइंटेड वाले अटैचमेंट से धोऊंगा।
0 डिग्री अटैचमेंट। गाइस एडजस्टेबल नोज़ल होता ना बहुत हेल्प होता। मैनुअल काम करने के वजह से इसे यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक और अच्छे से ऊपर से स्प्रे मारते हैं। ये देखना फोम निकला नहीं है अच्छे से। वहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे और मशीन पे लिखा है, मशीन के बॉक्स पे एक टाइम पे 15 मिनट के ऊपर यूज़ नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स यूज़ फॉर 10 to 15 मिनट्स। बट मैं कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे गर्म तो हुआ है मशीन। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बोलूँगा बट ठीक ठाक गर्म हुआ है। एक्सपेक्टेड जितना है उतना गर्म हुआ है। ये देखना, यहाँ पे भी आप देख सकते हो साबुन है, अच्छे से निकला नहीं है। लेकिन ये वाला स्प्रे मारने से, शार्प वाला स्प्रे मारने से साबुन निकल रहा है। तो वैसे तो हो गई है गाड़ी धो के। पहुँचना भी सेम ऊपर से शुरू करते हैं। जितना हाथ पहुंच सकता है उतना ठीक है, जितना नहीं पहुंचेगा कोई बात नहीं। इट्स लुकिंग गुड ऑलरेडी। तो डेफिनेटली साफ़ तो हुआ है बट इस मशीन के काफ़ी लिमिटेशंस है। तो क्या मैं आपको रेकमेंड करूँगा या नहीं, वो जानने के लिए ना आप पूरा एंड तक वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं इसे अच्छे से पहुँच लेता हूँ। फाइनली गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है साफ़ होने के बाद। नज़दीक से भी दिखाता हूँ आपको। अभी सूख भी गई है अच्छे से, आप देख सकते हो धूल मिट्टी अच्छे से निकल गई है, कहीं चिपचिपाहट नहीं है, ग्रीस भी अच्छे से निकल गया है। यहाँ का बिफ़ोर आपने देखा था कैसे था, यहाँ का आफ्टर देखना। यहाँ पे जो मैंने उंगली से दाग लगाए थे वो दाग भी चले गए हैं, धूल मिट्टी अच्छे से निकली है और ग्रीस भी बिल्कुल कोई है नहीं। कैसा लगा प्रोडक्ट आपको बताना। क्लीन तो करता है गाड़ी, ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी क्लीन नहीं होती। गाइस तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि गाड़ी तो क्लीन होती है, यूजेबल प्रोडक्ट तो है, बट वुड आई रेकमेंड? नॉट क्वाइट, क्योंकि इसमें वो मुझे वेरिएबल वाला अटैचमेंट नहीं आया जो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंस पैदा करता है। मुझे फ्लैट चाहिए पानी तो मैं इजीली स्विच नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रेट 0 डिग्री चाहिए तो मैं बस स्विच नहीं कर सकता, मुझे पॉकेट में हमेशा अटैचमेंट 2 रखने पड़ते हैं, जब चाहिए ये लगाओ, जब चाहिए वो लगाओ। अगर ये 1000 रुपये के तक भी होता ना तो ठीक था, लेकिन ये मुझे पड़ा 1800 का, तो 1800 रुपये के तो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव ही लगा टू बी ऑनेस्ट। जब मैंने अमेज़ॉन पे देखा ये ख़रीदने के बाद, तब 1500, 1400, 1300 रुपये में ज़्यादा वोल्टेज वाले 48 वोल्ट वाले प्रेशर वॉशर आ रहे थे, कॉर्डलेस, 2 बैटरी के साथ और एडजस्टेबल प्रेशर वाले नोज़ल के साथ। तो आई वुड रेकमेंड आप वो उनको भी कंसिडर करो, उनके रिव्यूज़ देखो। मैंने तो खैर ट्राई नहीं किया, मैंने ये वाला ही पर्टिकुलरली ट्राई किया है, बट आप वो ट्राई करो और अगर वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर वर्क करेंगे तो 1800 में ये ख़रीदना मुझे ज़्यादा वर्थ नहीं लगता। मुझे नहीं पता एक्चुअल में कितना वारंटी हेल्प होता है अगर ये बंद पड़ता है तो, बट 1 साल का वारंटी दे रहे तो 1200 तक ज़्यादा से ज़्यादा खींच के ये प्रोडक्ट ठीक था। नोज़ल के साथ मिलता तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 तक फिर भी ठीक था, 1400, 1500, लेकिन 1800 इज़ अ लिटिल टू मच फॉर दिस।
प्रेशर वॉशर. दिस वॉज ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो गाइज. अगर आपको अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करे रखना, तो जो भी वीडियोस मेरे आएंगे आप आगे देख सको. थैंक यू फॉर वॉचिंग मैडी कोको. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. गुड बाय.